तो जो बोल रहा था मैं, हुँ, वो है कि तू तेरा बेसिक सेंस दे देता हो ऑडियंस के लिए कि हुँ, तेरा प्री ट्रेनिंग होता है और उसके बाद तेरा बेस मॉडल होता है, राइट? बेस हुँ, मॉडल हुँ, बेसिकली टेक्स्ट को फॉरवर्ड करता है, जो भी इनपुट है उसको हुँ, फॉरवर्ड करता है। वो क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में ना भी हो सकता है, क्योंकि हुँ, वो बेसिकली वेब पेजेस में जो थिंग्स देखा है उसने, हुँ, उसके इमुलेट कर रहा है, राइट? हुँ, तो ये बेस मॉडल को तेरे को अगर असिस्टेंट में कन्वर्ट करना है, तो तेरे हुँ, को ये करना पड़ता है कि बहुत सारे ह्यूमंस को हायर करके तू ये करता है, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्मेट में बहुत सारा टेक्स्ट जनरेट करता है। हुँ, ये इसका वॉल्यूम मच लोअर होता है ऑब्वियसली। ये कितना हुँ, वो करपाती बोल रहा था, 100,000 या व्हाटएवर ऐसा कुछ सैंपल्स यूज होता है जनरली स्पीकिंग। हुँ, तो ये करने के बाद मतलब ये जो डेटा तूने जनरेट किया हुँ, अभी प्री ट्रेनिंग के बाद, तो इस डेटा पे फिर से तू ट्रेन करता है, राइट? तो फिर हुँ, मॉडल लर्न करना शुरू करता है कि ओके, ये फॉर्मेट होता है बेसिकली, राइट? तो हुँ, ये क्वेश्चन अगर है, उसको हुँ, भी टोकेनाइज करने का मेथड्स है, डिटेल्स में जाने का ज़रूरत नहीं है सपोज़। तो हुँ, ये क्वेश्चन है तो उसका मतलब आंसर के फॉर्मेट में मुझे फॉरवर्ड करना है टेक्स्ट को बेसिकली। हुँ, तो लेकिन बात ये है, तो अभी तक ये मॉडल इमुलेट कर रहा था वेब पेजेस को, रैंडम वेब पेजेस को, राइट? हुँ, जो भी बेस डेटा है, जिस पे ट्रेन हुँ, हुआ है, प्री ट्रेनिंग हुआ है। हुँ, अब तूने थोड़ा एक्स्ट्रा डेटा ऐड करके हुँ, उसको ये करने को बोल रहा है। हुँ, एक ह्यूमन्स कैसे क्वेश्चंस को आंसर करते हैं, हुँ, उसको इम्यूलेट करने का बात कर रहा है, राइट? हुँ, मतलब ट्रेन कर रहा है, बात कर रहा है, बोल रहा हूँ। हुँ, अब इधर तेरे को इश्यू दिख रहा है कि इश्यू ये है, ये जो ह्यूमन्स को हायर करते हैं, इन लोगों के हुँ, क्वेश्चंस और आंसर्स कैसे होने चाहिए, उसके इंस्ट्रक्शंस कंपनी देता है। हुँ, और वो कंपनी के जो इंस्ट्रक्शन बुक्स होते हैं, वो 200 पेजेस या व्हाटएवर ऐसे होते हैं, राइट? तो उसको स्टडी करना पड़ता है लोगों को, अंडरस्टैंड करना हुँ, पड़ता है और वो प्रोटोकॉल्स फॉलो करके उन लोगों को क्वेश्चंस एंड आंसर्स बिल्ड हुँ, करना पड़ता है, राइट? पोस्ट ट्रेनिंग के लिए। तो हुँ, इधर बायसेस कैसे क्रीप इन करेगा तेरे को मतलब समझ में आ रहा है, राइट? ये तो ऑब्वियस यस, है। हुँ, बायसेस उधर रहेगा ही, ऑलमोस्ट हुँ, सर्टेन है, राइट? बायसेस ही क्रिएट करने के लिए है इंस्ट्रक्शंस। एग्ज़ैक्टली। हुँ, तो ये जो बायसेस है और इसका हुँ, क्या बोलूँ, इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, बहुत ही स्पेसिफिक इंस्टेंसेस में वो मॉडल कैसे बिहेव करेगा या फिर रिएक्ट करेगा, राइट? एग्ज़ैक्टली प्रेडिक्टेबल नहीं है, उतना कुछ सोच नहीं सकते हम ह्यूमन्स, राइट? तो हुँ, बायसेस हुँ, रहेगा और इसके लिए मतलब इसका फंडामेंटल जो नेचर है एलएलएम्स का, ठीक है? हुँ, उसी में इनग्रेन्ड है कि तेरे को मतलब तू कभी भी एग्ज़ैक्टली ट्रस्ट नहीं कर सकता उसको। अभी जैसे ट्रेनिंग वगैरह होता है एटसेट्रा, अभी का जो मेथड्स है, ठीक है। क्यों? एग्ज़ैक्टली ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि बायसेस है। बायसेस हैं इंस्ट्रक्शंस में। हाँ, और ऐसे बायसेस होंगे कि कंपनी को भी पता नहीं, इंस्ट्रक्टर्स को भी पता नहीं है, राइट? तेरे को पहले से पता नहीं चलेगा, ये है थिंग। हुँ, यूज़र्स बाद में मतलब उसको रिपोर्ट करेंगे या व्हाटएवर, बट रिपोर्ट तो कर दिया तू, अब उसको चेंज करना भी डिफ़िकल्ट है, राइट? क्योंकि ऑलरेडी ट्रेनिंग हो चुका है। तो हुँ, गूगल में क्या होता है, गूगल खुद मतलब कोई भी सर्च इंजन ले ले, उसमें क्या होता है हुँ, कि कोई भी खुद मतलब वो पूरा का पूरा कंटेंट मतलब कैसे प्रेज़ेंट कर रहा है या व्हाटएवर उसका कोई डिसीज़न नहीं हो रहा, राइट? बहुत हुँ। सारे डिफरेंट ह्यूमन्स बहुत सारे थिंग्स लिखे हैं नहीं, लेकिन और इंडेक्स इंडेक्स का और जो ऑर्डर है उसका डिसीज़न तो वो ले रहा है ना, हाँ, किसको वो हायर ठीक है। रैंकिंग करेगा। लेकिन उसका कंटेंट क्या होना चाहिए हुँ, उस पे डिसीज़न नहीं हो रहा है, राइट? आई थिंक वो इम्पोर्टेंट है। मतलब तो 2 पेज एक्स्ट्रा जा ही सकता है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। बहुत सारे लोग जाते ही हैं। बट तेरा जो कंटेंट ये है या फिर उसको प्रेज़ेंट कैसे करेगा? क्योंकि प्रेज़ेंटेशन चल रहा है इधर, राइट? सिर्फ़ हुँ, लिंक्स ये नहीं करता एलएलएम्स, प्रोवाइड हुँ, नहीं करता, उसको समराइज़ करता है। जब तू समराइज़ कर रहा है, तो उधर नेसेसरीली इंटरप्रिटेशन होगा हुँ, हुँ, और वो इंटरप्रिटेशन क्योंकि कंप्रेस हो रहा है, राइट? तो हुँ, तेरा ओपिनियंस उधर घुसना बहुत ही ईज़ी है। हुँ, तो वो जब कर रहा है तू, तो उधर बायसेस अगर है, जो भी समराइज़ कर रहा है और होगा ही मतलब आई डोंट थिंक बायसलेस मतलब समराइज़ेशन बहुत सारे टॉपिक्स पे पॉसिबल आई है। गेस हाँ, आई गेस पॉसिबल तो है, लेकिन करना बहुत डिफ़िकल्ट होगा, आई हुँ, सपोज़। तो प्राइमरी मैं जो बोल रहा हूँ, तेरे को अगर रिसर्च करना है या कोई इन्फॉर्मेशन तेरे को रिलायबली चाहिए, हुँ, हुँ, तो डायरेक्ट सोर्स पे जाना ही बेटर है। बहुत ही सिंपल थिंग्स के लिए इवन।
डायरेक्ट सोर्सेज़ को साइट करते हैं आजकल के जैसे परप्लेक्सिटी में जो आंसर्स आते हैं उसमें। हाँ, तो साइट तो करते हैं, फिर तेरे को हुँ, जाना ही पड़ेगा राइट, सोर्सेज़ पे। राइट। तो तो समराइज़ ही कर रहे हैं ना। हाँ, लेकिन बात ये है कि फिर तेरा तू स्लोअर हो गया। स्लोअर हो गए। हुँ, क्योंकि तेरे को ऑल द टाइम डबल चेक करना पड़ रहा है। तो एक समरी आया, जो मे बी हेल्पफुल है, हुँ, मे बी नहीं है, तेरे को पता नहीं, हेल्पफुल है कि नहीं, या फिर उधर बायसेस है कि नहीं, और फिर तेरे को सोर्सेज़ चेक करना ही पड़ रहा है। तो सिर्फ हुँ। बस सर्च ही यूज़ कर लेता तू। नहीं, क्योंकि वो सोर्सेज़ सब वो कर को यूज़ करके समराइज़ तो किया है ना, इफ इट लुक्स कंसिस्टेंट तो यू ट्रस्ट इट। नहीं, लेकिन मैं तो नहीं करूँगा, ये बोल रहा हूँ। आई थिंक ओके। बहुत सारे लोग भी नहीं करेंगे। हुँ। बहुत ही कंसिस्टेंट लुकिंग आंसर्स बना देता है वो। हाँ, लेकिन मतलब थिंग्स आउट ऑफ द आर्स वो पुल करता है, हुँ, वो भी थिंग है। उसको भी थोड़ा मतलब ट्रेन करके ये पोस्ट ट्रेनिंग के फेज़ में तो अगर ये जो डेटा है मतलब पोस्ट ट्रेनिंग डेटा है, उसपे तू अगर बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स रखे जिधर हुँ, अ, मतलब बस बोल रहा है कि हुँ, आंसर ये है कि मुझे पता नहीं है, राइट? या फिर इसके हुँ, बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, व्हाटएवर। तो थोड़ा-सा हुँ, हैलुसिनेशन उसको कंट्रोल कर सकते हैं इट सीम्स ऐसे ट्रेनिंग से। हुँ, तो दैट्स फाइन, लेकिन उससे इश्यू कंप्लीटली सॉल्व नहीं होता। वो फिर भी हैलुसिनेट करेगा बहुत सारे केसेस में क्योंकि तू मतलब तेरे एग्ज़ाम्पल्स ऑल द टाइम एप्लीकेबल नहीं होंगे। हुँ, हुँ। तो बेसिकली जो इश्यू है इधर फिर, वो है कि इसका जो नेचर है, वो नेचर ही ऐसा है कि वो सर्च इंजन को रिलायबली रिप्लेस नहीं कर सकता। ओके। और एक तरीके से एक्चुअली बेटर सर्च इंजन होते हैं, ये जो ओके। एलएलएम्स होते हैं। हुँ, बहुत बोल। सारी चीज़ें आपको गूगल पे सर्च करने पे नहीं मिलेंगी, और अब एलएलएम हुँ, से पूछेंगे तो विद सोर्स आपको बता देगा पूरा। बहुत ही स्पेशलाइज़्ड राइट। केसेस में, राइट? नहीं, नहीं, it आई is a थिंक more vague form of search engine that somehow a more human like search engine. It is more likely to understand what you're saying. Otherwise Google is just looking for your terms in an index with some specialized हुँ, मतलब कि heuristics that they have modeled over the time span. गूगल का एल्गोरिदम बहुत समय तक ट्यून हुआ है ना, हुँ, तो बहुत सारे वेज में स्पेशलाइज किया गया है उसको, लेकिन एलएलएम्स एक्चुअली मोर ह्यूमन लाइक एक सर्च करते हैं, ये तो वी कैन फील क्लियरली। वो समझ रहा हूँ, वो उसका इंटरप्रिटेशन वैसा होता है हम लोग का। ह्यूमन हम्म, लाइक दिखता है, ह्यूमन लाइक मे बी टू सम एक्सटेंट हो भी रहा है, इन अ सेंस हम्म, तू बोल सकता है मतलब तू रैंडम कोई पर्सन से अगर पूछे रैंडम इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो वो भी हम्म, सिमिलर बिहेव करता है, राइट? या तो उसको पता है, तो तेरे को एक समरी देगा, फिर कोई बुक या व्हाटएवर कुछ रेफर करेगा, कोई आर्टिकल रेफर करेगा, हम्म, या फिर वो मतलब उसको एक्चुअली पता नहीं है तो तेरे को बुलशिट करेगा, वो भी एलएलएम्स करते हैं, राइट? हम्म, लेकिन वो चाहिए क्या तेरे को? तेरे को सर्च इंजन तेरे को सर्च इंजन का फंक्शन क्या है? वो लाइब्रेरी है या फिर कोई ह्यूमन असिस्टेंट है? आई थिंक दोनों में डिफरेंस है। हम्म। तो तू लाइब्रेरी को एक ह्यूमन असिस्टेंट से रिप्लेस करने का बात कर रहा है आई थिंक। नहीं, दोनों का अपना अपना यूज है ना, न्यू टूल टू ट्रू, यूज। लेकिन हम्म, तू अगर ह्यूमन असिस्टेंट का बात कर रहा है तो हम लोग किधर असिस्टेंट्स यूज़ करते हैं? ये सोच थोड़ा। उधर एलएलएम्स यूज़ करेगा तू, राइट? ओके। नहीं, तो लेट्स पर से तू जो एक लॉ फर्म असिस्टेंट है। है, हाँ, बोल। वो जो असिस्टेंट है वो लाइब्रेरी से ही ढूँढ के बता रहा है आपको चीज़ें। इट्स जस्ट दैट कि आपका काम कम कर दे रहा है, आपको खुद नहीं ढूँढना पड़ रहा है कि कोई वेब पेज पर जाकर। हाँ, ट्रू। लेकिन बात ये है कि तेरा जो असिस्टेंट है, वो एक यूनिवर्सल लाइब्रेरी सर्च नहीं कर सकता कॉम्पिटेंटली, राइट? समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ? नहीं। तो एक सर्च इंजन क्या है? एक यूनिवर्सल लाइब्रेरी है। मतलब बहुत कुछ बहुत सारे थिंग्स है। तो लेट्स हुँ, से तू एक असिस्टेंट जो स्पेशलाइज़्ड नहीं है, ठीक है? तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? स्पेशलाइज़्ड असिस्टेंट्स यूज़ करते हैं। लेट्स से तू लॉयर है, तेरा एक असिस्टेंट है, उसको लॉ वगैरह, केस लॉ वगैरह ये सब पता है, राइट? तो उसको तू अगर पूछे कि केस लॉ ढूँढने को, तो वो स्पेशलाइज़्ड है उसमें। तो उसको पता है कैसे सर्च करना है, उसको पता है कैसे मतलब कौन-सा इन्फॉर्मेशन ट्रू है, कौन-सा इन्फॉर्मेशन ट्रू नहीं है, एटसेट्रा। बैड सोर्सेज़ वो ये कर सकता है, क्या बोलते हैं, रिजेक्ट कर सकता है, एटसेट्रा, राइट? अब लेट्स से तू लॉयर नहीं, तू एक ऑर्डिनरी यूज़र है और तेरे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, जिधर तू खुद एक्सपर्ट नहीं है, राइट? बट तू अगर एक्सपर्ट नहीं भी है, फिर भी तेरा ह्यूमन फैकल्टीज़ है सर्टेन, बहुत ही बेसिक है, जिसको तू एम्प्लॉय कर सकता है टू वीड आउट बुलशिट बेसिकली। तो तू लेट्स से मैं लॉयर नहीं हूँ, मुझे अगर केस लॉ या व्हाटएवर ऐसा कुछ ढूँढना है, तो मैं डायरेक्ट सोर्स पे जाता हूँ, राइट? ऐसे वेबसाइट्स हैं, केस लॉ वगैरह ये सब लेके, कभी-कभार जाता जाता भी हूँ मैं।
तो उधर जाके मैं पढ़ सकता हूँ, एक स्पेसिफिक केस में क्या हुआ था, उसका ऑर्डर वगैरह क्या दिया था जजेस ने, ये सब शिट। तो ये जब मैं देख रहा हूँ, तो मैं सिर्फ वो टेक्स्ट नहीं देख रहा हूँ, राइट? मैं देख रहा हूँ कि सोर्स क्या है, कौन-सा वेबसाइट है, उस पे एक जजमेंट ले रहा हूँ। फिर कौन रिपोर्ट कर रहा है, उस पे एक जजमेंट ले रहा हूँ। वो खुद लॉयर है कि नहीं, समझ रहा है? ऐसे शिट। तो बेसिक ह्यूमन फैकल्टीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो एक एलएलएम हम्म, नहीं करेगा। टेस्ट टाइम बहुत कंप्यूट ही तो एनी वेट, जिसका तू बात फिनिश कर रहा है करने ना। दे। ओके। तो एक एलएलएम नहीं करेगा, राइट? ये सब थिंग्स। तो ये एक लॉ के केस में हो गया। फिर मैं दूसरे थिंग्स ले सकता हूँ। कुछ भी हो, म्यूज़िक वगैरह हो, उसमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए मेरे को, या फिर फिज़िक्स वगैरह हो, उसमें इन्फॉर्मेशन चाहिए मेरे को, एटसेट्रा। तो ये एक यूनिवर्सल लाइब्रेरी है, जिधर मेरा बहुत सारे थिंग्स में क्यूरियोसिटीज़ है, जिधर मैं खुद सर्च कर सकता हूँ या फिर एक असिस्टेंट से करवा सकता हूँ। लेकिन एक यूनिवर्सल असिस्टेंट अगर होता है, जो एग्ज़ैक्टली एक्यूरेट नहीं है, पता है मुझे, राइट? मेबी इवन लेट्स से 95% एक्यूरेट है, लेकिन फिर भी 5% इनएक्यूरेट है, राइट? तो दैट्स 1 इन 20 इंस्टेंसेस में एक बार वो इनएक्यूरेट होगा, सिग्निफिकेंट नंबर है। तो मैं एग्ज़ैक्टली ट्रस्ट नहीं कर सकता उसको। तो जब भी कोई एलएलएम मुझे आंसर दे रहा है कोई भी थिंग को लेके, मुझे डबल चेक करना ही पड़ेगा इट सीम्स। ये एक सेंस होगा मेरे में, राइट? और ट्रू। ये एलएलएम जब मेरे लिए वीड आउट कर रहा है इन्फॉर्मेशन, ये जो ह्यूमन फैकल्टीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो नहीं कर रहा, राइट? उसके ट्रेनिंग के बायसेस है, उसके बेसिस पे वो सर्टेन थिंग्स को कैच कर सकता है, नहीं कर सकता, एटसेट्रा। लेकिन वो एग्ज़ैक्टली ह्यूमन फैकल्टीज़ यूज़ नहीं करेगा। तो एलएलएम का जो मुझे जो यूज़ दिखता है, वो ये कि बहुत ही स्पेशलाइज़्ड वे में सर्टेन इंडस्ट्रीज़ में, जैसे कि लॉ पे या फिर मेडिकल इंडस्ट्री में, लेट्स से डॉक्टर्स असिस्टेंट या व्हाटएवर, ऐसे थिंग्स पे, ऐसे थिंग्स के लिए बहुत ही स्पेशलाइज्ड वे में तो अगर ट्रेन करता है तो मे बी यूज़फुल हो सकता है, जिधर लेट्स से 99.99% ऑफ द टाइम यू कैन ट्रस्ट इट। हम्म, बट यूनिवर्सली मुझे नहीं लगता होगा यूज़, अनलेस तो एक्चुअल इंटेलिजेंस इन्फ्यूज़ करता है इसमें, एलएलएम्स में, जो अभी नहीं है। जो वो सेपरेट डिस्कशन है, लेकिन जो हाँ, बोल प्रणय क्या बोल रहा था? जिस चीज का तू बात कर रहा है, इट साउंड्स लाइक टेस्ट टाइम कंप्यूट, which is what R1 and O3 mini and all that are doing. टेस्ट टाइम कंप्यूट कि हाँ, हाँ। आपस में डिस्कशन करना, आपस में मतलब कि आफ्टर ये करना, मतलब कि फॉर योर स्पेसिफिक क्वेरी आपस में डिस्कशन करते हैं एंड कंप्यूट करते हैं व्हेन यू आर आस्किंग हाँ। द क्वेश्चन। तो इसमें वो इस टाइप के डिसीजंस लेने के लिए तो उसको ट्रेन कर सकता है, कैसे? और करते ही ऑलरेडी करते भी होंगे नहीं, प्रॉब्ली। नहीं, वो करते हैं, लेकिन वो उसका इमुलेशन है, राइट? एक्चुअल शिट नहीं हो रहा। उसको कैसे पता चलेगा कौन-सा प्रॉपर सोर्स है, कौन-सा नहीं है? कौन सा प्रॉपर सोर्स है या कैसे नहीं है, ये तो वही, ये जो जिस वे में तू रीइंफोर्समेंट ट्रेनिंग करता है उसी वे में पता चलेगा कि तो ह्यूमंस रीइंफोर्समेंट बताएंगे ट्रेनिंग उसको। कैसे करते हैं हम लोग? अच्छा, ह्यूमंस बताते हैं क्योंकि ये चीज नहीं तो बायसेस होंगे, राइट? तो लेट्स से कुछ लोग बोलेंगे एलेक्स जोन्स, दैट्स एन अनरिलायबल सोर्स। मैं भी बोलूँगा आई सपोज़। लेकिन ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं कि एलेक्स जोन्स जो भी बोलता है वो भी वही अनट्रू है, राइट? ये कभी भी अनट्रू ट्रू नहीं नहीं है, होगा। अनरिलायबल है। मतलब ठीक है, तो सर्ट हाँ। कोई पर्टिकुलर थिंग अगर ट्रू है लेट्स से, तो मैं एज़ अ ह्यूमन हम्म, क्या कर सकता हूँ? मैं जा सकता हूँ एलेक्स जोन्स के चैनल पे या वेबसाइट पे, हम्म, उधर जाके मैं वो इन्फॉर्मेशन ले सकता हूँ, वो जो भी बोल रहा है, और फिर मैं भी डबल चेक कर सकता हूँ। या फिर मे बी वो बस मुझे पता है कि सर्टेन प्रेमिसेस है इसका जो ट्रू है, दूसरे सोर्सेस से मुझे पता है वो ट्रू है, राइट? हम्म, फिर मे बी वो एक डिडक्शन कर रहा है, तो डिडक्शन वैलिड है कि नहीं मैं ये देख सकता हूँ, राइट? हम्म, समझ रहा है? तो वो हम्म, डिडक्शन अगर वैलिड है, क्योंकि प्रेमिसेस ट्रू है तो ट्रू ही होगा। ऐसे डिसीजंस मैं ले सकता हूँ एज ए ह्यूमन। लेकिन तू जैसे रीइंफोर्समेंट लर्निंग का बात कर रहा है, उधर ह्यूमन बायसेस होंगे जो दूसरे ह्यूमंस है, और हम्म, उनके जो बायसेस है ऑब्वियसली सारे, क्या बोलूँ, मतलब वो लोग सारे केसेस के लिए अकाउंट नहीं कर सकते, राइट? सारे पॉसिबल केसेस के लिए। हम्म, तो उधर बायस की वजह से जो पैटर्न होगा फ़िल्टरिंग का, वो पैटर्न हम्म, वो फ़ॉलो करता रहेगा। राइट। समझ रहा है? Then it is on to the teams now to create the least bias in their instructions and best लोगों से वो आंसर्स करवाएं फॉर जो reinforcement learning वाला थिंग है। बाय द वे जो तूने बोला 100,000 सैंपल्स वाला, हुँ, लामा एंड मेटा वाले लोगों ने प्रूव कर चुका है कि बहुत ही स्मॉल नंबर ऑफ ये सैंपल्स से भी तो बहुत ही लाइक 99% ऑफ या फिर इवन बीट कर सकता है इन लोगों का, दूसरे लोगों का रिइंफोर्समेंट लर्निंग। बहुत इनिशियल में वो लोग इतना ज़्यादा नंबर ऑफ सैंपल्स कलेक्ट करते थे ह्यूमन से, अब सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गया है। अभी आई तो थिंक देन सिंथेटिक डेटा जनरेट कर रहा है, आई थिंक।
ये भी बोल रहा था करपाती, हम्म सिंथेटिक डेटा से कर रहे हैं। बट ये इधर उसमें भी एक इशू पॉइजनिंग है, का राइट? इशू है, हाँ, पॉइजनिंग। तो जो भी लेकिन बायसेस है वो स्टिल मतलब कंटिन्यू इट होता जस्ट जाएगा। मीन्स कि टीम्स कैन स्टिल क्यूरेट ना, कि अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाएंगे अलग अलग टीम्स, वो टीम्स के बायसेस होंगे, वन प्रोडक्ट वुड विन देन ऑन द मार्केट, मे बी देयर लेकिन एन अपॉर्चुनिटी। देख, तो बोल रहा है, लेकिन ये सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है कि नहीं एक एवरेज यूजर के लिए, ये सोचना पड़ेगा तेरे को। ऑलरेडी लोग अडॉप्ट तो कर रहे हैं, तो प्रॉब्ली हम्म, सिग्निफिकेंट है। बहुत ही स्पेसिफिक काइंड ऑफ लोग जो लोग एआई वगैरह लेके इंटरेस्टेड है वो लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। अच्छा, मतलब कोई अभी भी सब्सक्रिप्शन नहीं देता, राइट? देख गूगल में खुद जो एआई है वो तो एब्सोल्युटली शिट है, जितना फ्री हाँ, में वो लोग दे सकते हैं बहुत ही कम कंप्यूट के साथ, वो तो बिल्कुल ही मतलब वर्थलेस है, एक्चुअली नेगेटिव वैल्यू है इन मेनी राइट। वेज, डिस्ट्रैक्ट कर देता है। हम्म, तो वो है, लेकिन जो पेड वाले थिंग्स हैं, मतलब तेरा बात सही है, थोड़ा बायस है मेरे ग्रुप्स का कि एआईज में इंटरेस्टेड हैं यार लोग। हाँ, तो देख एक एवरेज पर्सन को क्या चाहिए, तो इमेजिन कर, एक एवरेज पर्सन को मे बी कोई सॉन्ग चाहिए, वो ढूंढ रहा है, या फिर मे बी कोई वीडियो चाहिए, वो ढूंढ रहा है। वीडियो वगैरह अगर चाहिए तो डायरेक्टली यूट्यूब पे चला जाएगा। मे बी हम्म बहुत ही ट्रिवियल कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आसपास में क्या रेस्टोरेंट वगैरह है, एटसेट्रा। तो ये गूगल करना फास्टर है। ट्रू। ये कोई सब्सक्रिप्शन पे नहीं करेंगे ये लोग एआई के लिए। हम्म लेकिन ऑफिस वर्कर्स के लिए, प्रोडक्टिविटी मे बी बढ़ाने के लिए। मे बी वही स्पेशलाइज्ड जो वर्जन्स का बात कर रहा था मैं, वो आता है उधर, राइट? मे बी कोडिंग के हम्म लिए तू एक निकालता है मॉडल, मे बी तू लॉयर्स के लिए एक मॉडल निकालता है, ऐसे ऐसे थिंग्स हो सकते हैं। बट वो स्पेशलाइज्ड केसेस है, और उधर भी तेरा एक्यूरेसी खतरनाक बढ़ाना पड़ेगा अभी अभी जो है उससे। वो कैसे करेंगे वो लोग पता नहीं मुझे, बट फिर वो यूज़फुल होगा। बट आप जो कह ओके। रहे थे कि सर्च इंजन को रिप्लेस नहीं कर सकता हाँ, वो चीज़ अंडरस्टैंडेबल है, हाँ, हाँ। लेकिन आ, नहीं, मैं जो एक डबल चेक वाला क्वालिफायर थिंग है। दिया था मैं, एक सेकेंड, रिप्लेस कर उसका सकता है जब। वॉइस थोड़ा ठीक कर ले भाई, थोड़ा सा बहुत ही क्लोज लग रहा है। आई नहीं, थिंक नहीं, ये अच्छा हो रहा अच्छा है। वॉइस है, अच्छा वॉइस है, नहीं बस तो नहीं, वॉल्यूम कट कट हो रहा है भाई, कट कर रहा है। कट तो ये नहीं हो क्या रहा बोल मेरे इधर। ये क्या बोलते हैं, आउट ऑफ रेंज आ रहा है, हाँ, क्या बोलते हैं उसको? फिर से बात कर सिड। आवाज़ आ रही है, माइक यूज़ कर रहे हैं हम। हाँ, हाँ, अभी बहुत मच अच्छा बेटर है। अच्छा क्वालिटी है। हाँ, लेकिन पहले जब वो बोलता है ना, और मुंह से जो ये निकलता है, क्या नाम है तेरा, एयर निकलता है, तो हुँ। उसका वो आवाज कैप्चर हो रहा था, आई थिंक टू क्लोज, अच्छा, अच्छा, वे टू अच्छा, क्लोज। ये पॉप फ़िल्टर दिया है तेरे को पॉप एक? फिल्टर है लेकिन यूज़ नहीं कर रहा है अभी। करें? हाँ, हाँ, वो ज़रूरत बाद में है? लगा लेना, अभी अभी ज़रूरत नहीं है, अभी बात कर, बस बाद में लगा लेना, ठीक है? अच्छा, अभी दूर किए हुए हैं मुंह से, अभी ठीक है? हाँ, चल रहा है। अब देख सिड तेरे को अच्छा। सिड बोल रहा हूँ, प्रणय, तेरे को हम्म देख सिड का साउंड एकदम क्रिस्प आ रहा है। हम्म मतलब ऐसा तेरा भी आना चाहिए लेकिन अभी तेरा नहीं आ आता रहा है नहीं मेरा। अभी नहीं, अभी भी नहीं आ रहा। सिड का क्या जितना बात आ रहा है कर रहा तेरा है? नहीं आ रहा। अच्छा, अब मैं इसके बारे में क्यों बोलूं, बहुत ही पास है, तो फिर मेरे माइक का ही प्रॉब्लम है भाई, माइक चेंज करना पड़ेगा। हो उसका सकता है। माइक जो दिया हूं वो वही। मेरा वाला मॉडल ही है ना? हाँ, सेम, तीनों का सेम माइक हो जाएगा फिर। ये अच्छी बात है ना कंसिस्टेंसी के लिए। हाँ, हाँ। तो वो हाँ, माइक बोल मैं सिड ले को। आऊंगा वहां से। हाँ, हाँ, ठीक। हाँ, सिड को तो कुछ बोलने जा रहा था, बोल। हम बोल रहे थे कि जो डबल चेक वाला थिंग है, हुँ, वो हमको सर्च इंजन पे भी करना ही पड़ रहा है। हम सर्च इंजन हाँ, पे कुछ भी सर्च कर रहे हैं, वहाँ पे जाके वेब पेज को पढ़ रहे हैं पूरा। हाँ, हाँ, वही काम हम एलएलएम पे कुछ सर्च कर रहे हैं और वो हमको सोर्सेज दे रहा है, और हाँ, हाँ, सोर्सेज हम जाके चेक कर रहे हैं। बट द थिंग इज़ कि जो एलएलएम है वो बेटर सर्च इंजन की तरह वर्क करता है वहाँ पर। हमको जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए हाँ, उसके एग्जैक्टली जो रिलेवेंट पेजेस हैं हाँ, हाँ। वो ला के देता है हमको। सर्च इंजन फॉर सम रीज़न उतना अच्छा नहीं है इन चीज़ों में। बल्कि हाँ, तो सर्च इंजन पे अगर हम मान लीजिए किसी का कोई स्टेटमेंट है, हमको सर्च करना है कि वो स्टेटमेंट उसने बोला था, कहाँ बोला था, क्या स्टेटमेंट था। अगर हम एग्जैक्ट कीवर्ड्स ना यूज़ करें सर्च इंजन पे तो हाँ, मोस्ट ऑफली वो नहीं ढूंढेगा उसको। लेकिन एलएलएम पे अगर हम एग्जैक्ट कीवर्ड्स ना यूज़ करें, पैराफ्रेज करें, तो भी वो हाँ। समझ जाएगा कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और सर्च करके दे देगा हमको। तो अब उस सेंस सर्टेन में थिंग्स में एलएलएम बेटर है, बेटर है। राइट? लेकिन सर्टेन थिंग्स में बेटर है, ये थिंग। बहुत सारे थिंग्स में बेटर है। बहुत सारे थिंग्स मैटर, यस। जैसे कि एग्ज़ाम्पल्स। डेली लाइफ में अगर जो एक थिंग्स होते हैं ना, उससे अलाइंड है वो। नहीं, एग्ज़ाम्पल्स हाँ, देना। एग्जांपल्स देता हूँ। लेट्स से हमको सर्च करना है कि
कोई भी फिलोसॉफिकल टर्म है, हेडोनिज्म क्या होता है, हम हम्म, गूगल करेंगे तो हमको विकिपीडिया पेज ला के देगा, 3-4 हाँ वेब पेज ला के देगा। अभी किसी ले पर्सन के लिए मोस्ट प्रोबेबली वो काफ़ी कठिन होंगे, जार्गन्स हाँ वगैरह भरा होगा उन वेब पेजेस पर, कुछ समझना मुश्किल होगा। वो एलएलएम पे सर्च करे तो एलएलएम उसको काफ़ी इजीली समराइज कर देगा। ओके, एक और Yes. एक एग्जांपल दे, इसका ये एग्जांपल है। एक और एग्जांपल दे। हमको सर्च करना है कि फलाना प्रेसिडेंट कोई जो है स्टेटमेंट दिए थे, वो हम्म, कब दिए थे, किस कॉन्टेक्स्ट में दिए थे। हम्म, तो अगर हम गूगल करें तो अगर हम एग्जैक्ट वर्डिंग ना यूज़ करें तो मे भी ढूंढे ना, और एग्जैक्ट वर्डिंग भी यूज़ करें तो भी हमको जाके वेब पेज पूरा पढ़ना पड़े, और मतलब हमको सही से मिले ना हमको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब जिस Yes. वेब एक और पेज पे एग्जांपल लिखा दे। है, एक और एग्जांपल दें, तो यहाँ पे मैं तो स्पेशलाइज्ड हो जाएगी चीज़ें थोड़ी। बट अगेन हम किसी स्पेशलाइज्ड एलएलएम को नहीं यूज़ कर रहे हैं, हाँ, जनरल समझ एलएलएम रहा को हूँ, ही यूज़ कर रहे हैं। समझ रहा हूँ। जैसे मैथमेटिकल कोई क्वेश्चन पूछना हो हमको उससे, राइट, या म्यूज़िक रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो। अब तू सोच, तू जो एग्जांपल्स दे रहा है, एक एवरेज पर्सन ऐसे क्वेश्चंस कितनी बार करते हैं एक दिन में? आई मीन ऑब्वियसली अगर उसको सर्च करना हो कि आसपास रेस्टोरेंट कौन सा है, तो उसके लिए हम्म, गूगल ही बेटर है, राइट। क्लियरली। तो मैं बिजनेस पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, राइट? जब ये थिंग्स बोल रहा हूँ क्योंकि बिजनेस पे बात हो रहा है कि एलएलएम्स कितना यूजफुल है, यूजफुल इन द सेंस कि एक एवरेज पर्सन के लिए कितना यूजफुल है, उसके लिए वो लोग पे करेंगे कि नहीं, और उन लोगों के लिए बेटर है कि नहीं, उन लोगों के यूज केस के लिए, राइट? तो तू जैसे बोल रहा है बहुत सारे थिंग्स पे बेटर है, ये स्पेशलाइज थिंग्स है, स्पेशलाइज्ड इन द सेंस कि बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक्स है, राइट? और तू डीप जा रहा है थिंग्स पे, जैसे कोई फिलोसफी का कोई पर्टिकुलर टॉपिक, फिजिक्स का कोई पर्टिकुलर टॉपिक, या फिर कोई पॉलिटिकल थिंग है बहुत ही स्पेसिफिक, किस टाइम पे किस प्रेसिडेंट ने क्या बोला था, एटसेट्रा, ऐसे थिंग्स का बात कर रहा है। ज़्यादातर लोग ऐसे यूज़ नहीं करते सर्च इंजन को। हम्म हम्म तो ये बहुत ही स्पेसिफिक थिंग्स है, इसका ऑडियंस बहुत ही नीश है, ठीक है? और इस पे मे भी मतलब सर्टेन केसेस में तेरा क्या बोलूँ, एलएलएम में भी एक अच्छा समरी देगा, लेकिन मेरे लिए क्या होगा, मैं समरी पढ़ूंगा मैं उसको, और मैं एग्जैक्टली ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगा, राइट? फिर मेरे को सोर्सेज पे जाना ही पड़ेगा, और ज़्यादातर केसेस में सोर्सेज फर्स्ट पेज पे होता है जनरली स्पीकिंग, इवन मैं भी जो टॉपिक्स पे सर्च कर रहा हूँ, राइट? तो हम्म उधर मेरे लिए भी आई थिंक बहुत सारे केसेस में फास्टर होगा, लेकिन वो देखना पड़ेगा। लेकिन प्राइमरी पॉइंट ये है कि एक जनरल यूज़र के लिए इसका बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं। वो लोग जो सर्च कर रहे हैं, वो लोग जो, और इसका एक दूसरा ट्रेंड से रिलेशन है, राइट? वो है कि ओपन इंटरनेट का यूज़ ही बहुत ही कम होता है अभी। अभी सोशल मीडियाज़ का ज़्यादा यूज़ होता है, और ये भी एक ट्रेंड है। लोग उतना सर्च ही नहीं कर रहे हैं एक्चुअली। तो लोग बट जाते हैं डायरेक्ट फेसबुक पे, या फिर इंस्टाग्राम पे, या फिर यूट्यूब पे। गूगल पे बहुत कम लोग जाते हैं, मतलब बहुत ही शॉपिंग किधर से कर रहे हैं या व्हाटएवर, कौन से रेस्टोरेंट में जाना है, छोटे-छोटे थिंग्स है। उसके लिए आई डोंट थिंक ये सब थिंग्स के लिए कोई पे करेगा एक सब्सक्रिप्शन, जो एक्सपेंसिव होगा काइंड ऑफ ज़्यादातर लोगों के लिए वर्ल्ड में। अब बोल अभी। अगर आप नॉर्मल लोगों की बात कर रहे हैं, हाँ, तो वो लोग तो वैसे भी रिलायबिलिटी का उतना केयर नहीं करते। उनको हाँ, किसी चीज़ के लिए गूगल पे जाना भी हो तो उनको उनको तो चाहिए होगा कि बेसिक समरी मिल जाए बस एक पैराग्राफ में उनको, वो हाँ, डबल चेक नहीं करने वाले उसको। हाँ, राइट। लेकिन बात ये है कि इन लोगों के लिए फास्टर कौन-सा है? जो भी मोर कन्वीनिएंट फ़ील होगा वो यूज़ करेंगे ये लोग, राइट? हाँ तो सीरी में इंटीग्रेट हो जाएगा ना, तो इट वुड बी मोर कन्वीनियंट। राइट। लेकिन अब ऐसे तो अगर बोल रहा है तो एलएलएम एक फीचर हो जाता है, एक्जिस्टिंग जिन लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन है, उन लोगों के लिए, जो राइट। जो मतलब बस कम्पीट करने के लिए काइंड ऑफ वो दे रहे हैं, एसेंशियली फ्री में देंगे तेरे को, राइट? और उससे यस, पैसे कुछ बनेगा नहीं। राइट, कुछ दैट लोग इज द यूज़ करेंगे, स्ट्रैटेजी कुछ ऑफ लोग नहीं मेटा। करेंगे। हाँ, मेटा इज हाँ। एक्चुअली श्योर अबाउट दिस। तो वही होगा आई थिंक, एटलीस्ट मतलब जब तक कोई ब्रेक थ्रू नहीं होता है, जिधर एक्चुअल मतलब क्या बोलूँ वर्ल्ड मॉडल वगैरह आता है, मतलब एक्चुअली अंडरस्टैंड करता है रियलिटी के बारे में, ये थिंग्स, या वो जब तक नहीं होता, तब तक आई थिंक ये ट्रू होगा। ओके, बट जब मॉडल हो जाएगा तो कैसे यूजफुल होगा? कि फर्स्ट फ्यू पॉइंट्स दैट आई वाज होल्डिंग बैक, पहला तो कि देयर वाज अ टाइम व्हेन सर्च इंजन्स वर वेरी बैड, सो पीपल जस्ट सॉ सर्च इंजन लाइक एन इंडेक्स, ठीक है, लिटरल कीवर्ड सर्च करते थे, ठीक है, तो उसका यूजफुलनेस बहुत कम था। तो पीपल डिडंट मतलब कि यूज सर्च इंजन्स दैट मच, लोग रिलाई करते थे ऑन द वेबसाइट्स दे ऑलरेडी नो, ठीक है, एंड देयर वाज अ कल्चर ऑफ मेकिंग योर ओन वेबसाइट्स,
वर्ड ऑफ माउथ एंड ऑल दैट, ठीक है। हाँ, धीरे धीरे जैसे गूगल आया तो सर्च इंजन्स गॉट इम्प्रूव्ड और अटेंशन उधर शिफ्ट होने लगा। इवेंचुअली एक साइकिल हो गया वेयर पीपल यूज स्टार्टेड टू find more uses of search engines, and search engines themselves evolved and tried to cater to more needs of people, ठीक है। इट wasn't just सर्च इंजन। पहले रेस्टोरेंट्स ढूंढना और ये सब ढूंढना ये दिमाग में आता ही नहीं था लोगों को कि ओके ये चीज़ सर्च इंजन से आ सकता है, इंटरनेट से आ सकता है, ठीक है। बट इवेंचुअली बहुत सारे इस टाइप के यूजेस आने लगे। इसी तरीके से इट इज़ पॉसिबल कि कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होता जाएगा लोगों का जो यूज़ करने के टेंडेंसीज हैं ऑफ दिस न्यू टूल्स में जब लोग का अटेंशन जाता है तो पीपल कीप ऑन फाइंडिंग न्यू यूजेस। फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया के साथ ऐसा हुआ है, ऐसे कि इंस्टाग्राम और इंस्टाग्राम में स्पेसिफिकली जो उसका सर्च बटन है ना, वो सिर्फ सर्च के जैसा यूज नहीं होता। इफ यू जस्ट क्लिक ऑन इट एंड विदाउट एंटरिंग एनी कीवर्ड्स, तो इट वुड गिव यू अ लॉट ऑफ सजेशंस ऑफ रील्स that you may be interested in, but currently it is not being recommended to you, ठीक है। तो it is a way to seek out more, and once you type in a keyword, it would again rank those things based on what it feels that you would be interested in, specialized search for you. Instagram already does this. So in a way, what you have said that a lot of people, what you have said that a lot of people have moved away from search engines towards social medias, uska ye reason hai ki social medias have actually built these specialized search tools. Something like this is there for TikTok as well, and Facebook पे भी तू मार्केट प्लेसेस एंड ऑल दैट सर्च कर सकता है। बहुत सारे न्यू यूजेस हैं सर्च इंजन्स के, ठीक है। ठीक तो तो सफिशिएंट टाइम होने पे और सफिशिएंट अटेंशन होने पे इस टाइप से चीज़ें इवॉल्व हो सकती हैं। नाउ ये पुराना थिंकिंग है, इसी थिंकिंग को लेके इन लोगों ने प्लग इन वगैरह वाला सिस्टम बनाया था, विच इज़ एक्चुअली नॉट गोइंग मच, राइट, नॉट गोइंग एनीवेयर, ओपन एआई वाला प्लग इन वाला सिस्टम। लेकिन इट इज़ पॉसिबल दैट प्लग इन वाला सिस्टम wasn't वर्किंग बिकॉज AIs weren't स्मार्ट इनफ, ठीक है। टेस्ट टाइम कंप्यूट नहीं था, सब कुछ एक बार में करना होता था। बट अब जब एक एक करके तू एक एक डेटा को लेके उस पर स्टडी कर सकता है, मल्टीपल स्टेप्स ले सकता है, तो इट इज़ पॉसिबल दैट इट वुड वर्क। सो फॉर एग्जाम्पल व्हाट वुड अ नॉर्मी वांट कि उनको हॉलीडे में जाना है, शेड्यूल कर दे उसके हिसाब से। उसका रिक्वायरमेंट ये है कि वो इस दिन फ्री है और उसको नहीं पता चल रहा है कैसे मैं कहाँ फ्लाइट बुकिंग करूँ, प्राइसेस कब सही होगा फ्लाइट्स का, हॉलीडे में कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ। तो मल्टीपल वे टू मेनी सर्चेस करना पड़ता है, और एन AI कैन डू ऑल ऑफ दिस सर्चेस स्टेप बाय स्टेप, मे बी आस्किंग सम क्वेश्चंस इन द मिडिल एज वेल, प्रेफरेंसेस शो करके, एंड देन कीप ऑन बिल्डिंग हिज शेड्यूल एंड आइटनरी एंड अदर थिंग्स, ठीक है। तो something like this, because but again this is a thing where it is not a very high risk thing, right? Because you're not trying to schedule a business meeting or something like that. लेकिन ये साल में एक बार करते हैं मे भी लोग। Yes, true. लेकिन इसके लिए कौन पे करेगा? अगर ये करते भी हैं साल में एक बार, तो फिर इतने सारे ट्रैवल एप्स कैसे काम करते हैं फिर? ट्रैवल एप्स का इंडस्ट्री इतने सारे कितना बड़ा ट्रैवल है? एप्स बहुत बड़ा है, बहुत कितना सारे है? ट्रैवल एप्स हैं, दे मेक अ लॉट ऑफ मनी। वो ठीक है, मैं कभी देखा नहीं हूँ किसी को ट्रैवल एप्स यूज़ करते हुए, और मेटा और गूगल जैसे पैसे तो नहीं ला रहे ये लोग। ओके, तो यू आर सेइंग कि ये सब छोटे-छोटे नीश यूजेस ही रहेंगे? थिंक सो। ओके, हाँ, ट्रू। एक नॉर्मल पर्सन उतना सर्च भी नहीं करता, इवन सर्च इंजिन्स पे भी सर्च नहीं करता एक नॉर्मल पर्सन बहुत ज़्यादा। जो भी सर्चेस चलता है अभी कंटेंट लेके चलता है, राइट? एंटरटेनमेंट हो गया है काइंड ऑफ। ज़्यादातर लोग यूट्यूब पे है, इंस्टाग्राम पे है, तू जैसे सर्च इंजिन्स का बात कर रहा है, दूसरे यूजेस, वो क्या है? कंटेंट के लिए हो रहा है, दैट्स इट। कंटेंट रिकमेंडेशन है और कुछ नहीं है। वो भी बहुत एक स्पेसिफिक यूज़ के जिसका खतरनाक एप्लीकेशन है, लेट्स से मनी मेकिंग के पर्सपेक्टिव से तू अगर सोचे तो। आई मीन एआईज़ ऐसे यूज़ हो सकते हैं सोशल मीडिया ऐप्स पे, प्रॉब्ली होंगे,
लेकिन जिस वे में लोग सोच रहे हैं कि LLMs, स्पेसिफिकली LLMs, एक असिस्टेंट जो प्रोलिफरेट करेगा मार्केट को, आई डोंट थिंक वो ट्रू है। मैं रॉन्ग हो सकता हूँ ऑब्वियसली, बट आई डोंट थिंक वो ट्रू है। मतलब व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज कि $5 ट्रिलियन का मार्केट नहीं होगा, नहीं, ठीक है, दूसरे मार्केट्स में बिकॉज इंटीग्रेटेड टू होगा बी आई थिंक। right. So because all the things that people are saying is all it all hinges on the fact that $5 ट्रिलियन का मार्केट होगा AI इसका, right? हाँ, वैसे ही बात हो रहा है अभी। और $5 ट्रिलियन एक्चुअली कितना ज्यादा है? लेट्स ट्राई टू पुट दैट इन पर्सपेक्टिव। आई मीन हम लोग पिछले दिन देख रहे थे क्या फुटबॉल का मार्केट है कितना बिलियन समथिंग, राइट? 100 बिलियन, 100 सारे बिलियन नहीं, maybe। सारे हाँ, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स एंड सारे फोन्स का कंबाइंड मार्केट कितना है? देखना पड़ेगा थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स सर्च मार्केट कर। कितना बड़ा है। अब फॉर एग्जांपल दिस थिंग दैट वी आर ट्राइंग टू सी, परप्लेक्सिटी विथ R1 would give me a very good result without actually making multiple searches. Like कि just give me कि total market of all the computer devices कितना है? हम्म, ये दिख रहा है 815 बिलियन 2024 में था Of ग्लोबल कंज्यूमर मार्केट इलेक्ट्रॉनिक्स का। what? हाँ, नहीं नहीं, नो 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 नो, क्या इतना कम नहीं हो सकता है। कम किधर है, बड़ा ही है। अच्छा, इधर दूसरा एक सोर्स बोल रहा है 1.2 ट्रिलियन, क्लोज ही है काइंड ऑफ। ओके। तो हाइप थोड़ा समझ रहा है कितना हाइप हो रहा है। 5 ट्रिलियन किधर से आएगा? तू अभी बता भी नहीं सकता एग्जैक्टली यूज क्या हो सकता है Wait, इसका। I'm not sure that this is correct. You need to recheck. अच्छा ठीक है। इंडिया का मार्केट मार्केट का साइज है 2022 में 73 बिलियन इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। और इधर सिर्फ फोन्स और कंप्यूटर्स नहीं, राइट, बहुत सारे दूसरे थिंग्स भी है। स्टेटिस्टा पे ये तो रिलायबल सोर्स है। Wait. So the total revenue of all the electronics that can be sold in India, हाँ वो ओनली रेवेन्यू उसका 3 times तो करेगा, तब इलॉन मस्क का नेटवर्थ होगा, उससे भी ज्यादा है इलॉन मस्क का नेटवर्थ। हाँ हाँ, हाउ इज दिस पॉसिबल? वो तो वो तो डिफरेंट थिंग है। मुझे सरप्राइजिंग नहीं लग रहा, मैं ऐसे ही नंबर सोच रहा था। ओके। स्टैटिस्टा पे दिख रहा है कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट वर्ल्ड वाइड अमाउंटेड टू स्टैगरिंग 977 बिलियन। दिस इंक्लूड्स एप्पल एंड एवरीथिंग एंड ऑल दैट। हाँ हाँ, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सब कुछ इंक्लूडेड हुआ ना। So why is then Apple's valuation 3 trillion? एग्जैक्टली इस पे तो नहीं जाता ना वैल्यूएशंस, अर्निंग्स पे नहीं जाता, वन टू सर्विसेज वन नहीं वगैरह, होता। हाँ सर्विसेज इंक्लूडेड नहीं है ना इसमें। हाँ, सर्विसेज वगैरह। और सबसे बड़ी बात है मतलब प्राइस टू अर्निंग्स, मतलब कुछ ना कुछ मल्टीपल ही होता है ऑल द टाइम। एप्पल का कितना है अभी? एप्पल 35 है, राइट? तो जो भी अर्न कर रहे हैं उसका 35 टाइम्स है। तो अर्निंग्स मतलब रफली एप्पल का मार्केट कैप्स को 35 से तो अगर डिवाइड करे तो वो अर्निंग्स है सपोज। पर जो भी हो, पॉइंट ये है कि 5 ट्रिलियन वाला मार्केट मुझे नहीं दिखता अगले 5 ईयर्स में कैसे होगा, या मे बी इवन 10 ईयर्स में कैसे होगा। सिर्फ LLMs को लेके प्लॉजिबल नहीं लगता मुझे। ये जो डीप सीक के आने के बाद सारी एआई कंपनीज इतना लॉस में गई हैं, हाँ दैट वाज डेस्टिन्ड टू हैपन ना। आज नहीं तो कल होना ही था ना वो। हाँ हाँ, सॉर्ट ऑफ। हाँ एक्चुअली लॉस में नहीं गई है ना, राइट? हाँ, मतलब वैल्यूएशन थोड़ा डाउन हुआ है, रिकवर भी किया है सर्टेन कंपनीज जैसे एनवीडिया रिकवर कर गया है आई थिंक। इधर तो मार्केट से बात करना पड़ेगा, फिर मार्केट्स कैसे रिएक्ट करते हैं एक्सेट्रा, थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है। हम्म, एप्पल का पी रेशियो कितना ज्यादा है अभी? 35। Okay. So Warren Buffett used to hold Apple when its P was 12. So now he has sold 50% of all shares that he has owned. And हाँ, Warren Buffett always tries to only own when वैल्यूएशन इज लो। valuation is low, but also companies he can keep forever, हाँ हाँ his entire lifetime. It is not trying to trade. हाँ हाँ, So in a way, he's indirectly saying that valuations are too high for even for Apple, one of his favorite companies. हाँ Okay. ठीक है, यूजफुल होगा, 5 ट्रिलियन नहीं होगा।
अरे यूज़फुल कुछ भी होता है, राइट? उसका डिग्री का बात कर रहा है तो इंडस्ट्री का साइज़ कितना होगा एटसेट्रा, जब बिज़नेस का बात कर रहा है। हाउ एकदम मच यूज़लेस थिंग्स तो कोई आर कंपनी पीपल नहीं गोइंग, करता। राइट? ब्लूमबर्ग और ये लोग तो बोल रहे पूरा इकोनॉमी में इतना ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं तेरा, क्या बोलते हैं उसको, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा लोगों का, सारे वर्कर्स का। इसके वजह से सारे कंपनीज इसको एआईज पे इन्वेस्ट करने को कैपिटल इन्वेस्टमेंट जैसा सोचेंगे, जैसे कि किसी समय मशीन्स को सोचते थे लोग, हुँ, हैंडलूम की जगह पे ये आ गया, मशीन वाला लूम्स आ गए वैसा। हुँ, तो हुँ। वो उसके वजह से $5 ट्रिलियन का तुम्हारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा टुवर्ड्स डिजिटाइजेशन। नाउ समझा। उसमें उसमें भी थोड़ा कल्चर वाली बात है कि uh, जैसे कि जापान जापान हैजंट डिजिटाइज्ड येट, हुँ, इंटरनेट हुँ। बना दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे आगे रहे, स्टिल दे हैवंट डिजिटाइज्ड देयर वर्कर्स। ठीक है, बिकॉज बहुत ओल्ड हैं, अगर डिजिटाइज कर देंगे तो वो लोग कहाँ जाएंगे, कल्चर की बात है ना। इट इज़ मोर हाँ, हाँ। इम्पोर्टेंट टू कीप पीपल वोटिंग एंड दिस थिंग रनिंग, दिस कीपिंग द सिस्टम रनिंग। हाँ, वो लोग तो अडैप्ट भी नहीं कर पाएँगे आई थिंक। बहुत बुड्ढे लोग हैं ना उधर, एवरेज एज बहुत ऊपर है आई थिंक। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। एक प्रोडक्टिविटी जिस पे में लोग सोच रहे हैं उसमें बढ़ जाएगा, इस पे भी मुझे शक है। अगेन रिलायबिलिटी का बात है, राइट? हम्म। तो स्पेसिफिक तो मॉडल्स बिल्ड कर सकता है, लेकिन उधर एरर रेट लेट्स से 2 टू 5% भी होता है, तो आई थिंक वो इश्यू होगा उसमें। मतलब एक ह्यूमन्स का एरर रेट से उतना नहीं होता, राइट? हम्म मेबी साल में 2 मिस्टेक्स करते हैं लोग, या फिर 6 महीने में 1 बार, या व्हाटएवर जो भी हो। हम्म तो एक एलएलएम पे तू अगर रिलाय कर रहा है और उसका भी इवन मतलब हफ्ते में 1 मिस्टेक करता है, वो भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और फिर लोग पैरानॉइड हो जाएँगे, मतलब किधर ट्रस्ट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, एटसेट्रा। तो नहीं तो एक्सपेक्टेशंस पे डिपेंड करता है ना, लेकिन अगर एक्सपेक्टेशंस पहले से बिल्ट होगा कि नहीं वो उतना ही रिलायबल है। नहीं, वो समझा मैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन तेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन दे सकता है, राइट? लेट्स से कोई ह्यूमन ही है, तो अगर उसको हम्म एम्प्लॉय करता है और वो हफ्ते में 1 मिस्टेक करता है, किधर करेगा वो तो तेरे को पता नहीं है ना। तो उसका सारे के हम्म सारे वर्क्स तेरे को चेक करना पड़ेगा, जो एडिशनल हम्म बर्डन है, हम्म तो इसलिए ओके, इम्पोर्टेंट है। तो एनवीडिया को शॉर्ट कर दे। आई मीन देख, शॉर्ट करना तो डिफ़िकल्ट है। तू हमेशा बोलता ही है। मैं जो करूँगा हम्म वो है कि बाय नहीं करूँगा, ठीक है? वो मेरा फॉर्म ऑफ शॉर्टिंग है। अच्छा, तो उससे कोई पैसे बनेंगे नहीं लेकिन, नहीं, दूसरे जगह पे बन सकते हैं ना। अनफॉर्चुनेटली। कैसे? मतलब तेरा तू अगर खरीदता, तो अगर बुलिश है तो तेरे को खरीदना चाहिए। तू अगर खरीदता, तो तेरा पैसे मेबी लूज़ होता है या फिर रिटर्न ज़्यादा नहीं होता या व्हाटएवर ऐसा कुछ। उसकी जगह मैं कोई और कंपनी खरीदूँगा, इतना ही है। ओके। शॉर्ट करना तो उतना क्या बोलूँ, तू अगर ट्रेडिंग माइंडसेट नहीं है तेरा, तो शॉर्ट हम्म करेगा भी क्यों? जैसे काम करता है शॉर्ट्स मार्केट में, उसका तो गेन तो तेरा 100% ही है, लेकिन लॉसेस का पोटेंशियल मतलब तेरा इन्फिनिट है बेसिकली। गेन रिस्ट्रिक्टेड हम्म है, लॉसेस इन्फिनिट है, क्यों लेगा वो बेट? बहुत ही स्पेसिफिक लोग लेते हैं। फिर तेरे को टाइमिंग एकदम प्रिसाइज़ली करना पड़ेगा, ये सब शिट है। ट्रू। जनरल थीसिस में तो नहीं होता, चलता शॉर्ट्स। ब्लू ये हिंडनबर्ग रिसर्च भी क्विट कर रहा है इट सीम्स, सब अलग अलग हो रहे हैं इट सीम्स। हाँ, डिफ़िकल्ट है शॉर्ट करना। हम्म ठीक तो है। देख और उस दिन कौन सा टॉपिक पे बात किए थे, कुछ तो था। बहुत सारे टॉपिक्स पे बात किए थे, मुझे याद सारे के सारे 6 घंटे में कितने सारे शिट पे बात किए, हू द फक नोज़। एनवीडिया को लेके एक थिंग बोलता हूँ मैं, ऐसा नहीं कि बोल। मैं एनवीडिया को लेके बहुत ये हूँ, मतलब क्या बोलते हैं, बहुत बेरिश हूँ, ऐसा भी नहीं है, ठीक है? हम्म बस मुझे लगता है कि जितना हाइप चल रहा है उतना नहीं होगा, बट चिप्स प्रॉब्ली खरीदेंगे लोग फिर भी, इस पे रिसर्च वगैरह होता जाएगा। हम्म। तो और इमीडिएटली कोई कंपटीटर दिखता भी नहीं कि जो इसको मतलब नहीं, एकदम ये स्केल पे इनकरेक्ट रिप्लेस कर है। सकता है। हाँ, क्या? ये आई वुड से कि इनकरेक्ट है। अच्छा। ये हाँ हाँ, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि बहुत ही क्विकली पैराडाइम शिफ्ट होता है, हो सकता है। क्योंकि जीपीयूज़ पे जो मतलब कि ट्रांसफॉर्मर वाला जो थिंग है वो, और जो करंट ये चल रहा है, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि ये पैराडाइम से शिफ्ट हो जाएगा सब कुछ। हुँ, और लोगों को न्यू हार्डवेयर में इंटरेस्ट होगा, जैसे कि एफ या फिर जो सेरिब्रस का जिस पैराडाइम को चेज कर रहा है। हुँ, ठीक है। और
सबसे सेफ जो है वो है TSMC, राइट? हम्म TSMCs आर द वेरी द सेफेस्ट कंपनी, लेकिन बाकी लोग जो अलग अलग चिप मॉडल्स पे उनका बैठ है ना, और सीक्रेसी ऑफ देयर डिजाइन्स पे भी बैठा है, ठीक है? हम्म AIs ऑलरेडी ये डिजाइन्स को ये कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, बनाना इजियर कर रहे हैं। मैं सुन रहा हूँ। सॉफ्टवेयर वाला जो इंटीग्रेशन वाला जो ये है, क्या नाम है तेरा, क्या बोला जाए, मोट, हम्म वो भी बहुत ही रियल नहीं है, वो भी बहुत ही इजीली पीपल कैन एक्चुअली चेंज इट लुक्स लाइक। जितना ज़्यादा लोगों को लगता है कि बहुत खतरनाक मोट है, पीपल वुड कीप ऑन यूजिंग एनवीडिया वॉट एवर हैपन्स, इट इज पॉसिबल दैट दैट डज नॉट रिमेन ट्रू। मैं देख पॉसिबल है, मैं हिस्ट्री पे जा रहा हूँ, राइट? बहुत सोफिस्टिकेटेड कंपनीज मतलब एनवीडिया के साथ compete करने का कोशिश की है फॉर ईयर्स, AMD इंटेल वगैरह, और ये लोग नहीं कर पाए, राइट? तो इस पे जा रहा हूँ, ये तो सुन रहा हूँ जैसे कि डीप सीक भी मतलब क्यूडा वगैरह को ये कर दिए, मतलब बाईपास किए ना, खुद का एल्गोरिथम्स वगैरह लिखे, ऐसे थिंग्स हो सकता है, पॉसिबल है। लेकिन मैं उस पर बैट नहीं लूंगा अभी। इतना ही बोल रहा हूँ। ओके, हाँ, तो फिर व्हाट आई मीन इज कि एनवीडिया इज आल्सो नॉट दैट गुड ऑफ अ बेट, और आई थिंक कि हाँ, उससे तो एग्री करता ही हूँ। this thing, Warren Buffett is also not getting in on it. वेल बफेट का थिंग है कि वो जो समझता नहीं उस पर इन्वेस्ट नहीं करेगा, वो उसका दूसरे प्रिंसिपल से वो भी सोचना पड़ेगा तेरे को। Right, true. The interesting thing is that Apple was being perceived as someone who would get into AI really quickly, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी है, सब कुछ है, और स्मार्ट लोग भी हैं, तो इट इज़ पॉसिबल कि वो आके डिसरप्ट करेंगे, एंड व्हेन दे आर स्टार्टिंग टू इन्वेस्ट, बफेट इज गेटिंग आउट, बफेट इज सेलिंग आउट ऑफ एप्पल, बिकॉज आर्ग्यूमेंट है कि एप्पल अब रियल इनोवेशन बहुत समय से नहीं किया, एंड दे हैव जस्ट लॉस्ट द एबिलिटी टू इन्वेंट एनीथिंग, और ये इन्वेंशन का टाइम है, दे डू नॉट इन्वेंट एनी मोर, राइट? वो अब ब्रांड की कंपनी है, फैशन विच इज कंपनी। फैशन कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक्स फैशन, मतलब यूनिक फैशन कंपनी जरूर है, तो उसमें में एक ब्रांड का मोट है, जैसे फरारी का मोट है, लेकिन फरारी बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं होने वाला है फिर भी उसका, राइट? हाँ राइट। मतलब P40 है उसका, लेकिन अर्निंग्स ही बहुत कम है। हाँ बाय द वे, आई वाज लुकिंग एट कि ओनली पोर्शा इज द ओनली सुपर कार और लग्जरी कार मेकर हु इज प्रॉफिटेबल. You could say Lexus is also profitable, but Lexus का अलग से नहीं आता, वो टोयोटा का पार्ट है, तो एनालाइज थोड़ा करना बाकी मुश्किल होगा. कंपनीज पोर्शा का प्रॉफिटेबल भी नहीं है। प्रॉफिटेबल तो छोड़ भाई, बहुत ही हेवी लॉसेस में है सिर्फ. और कुछ कंपनीज हैं जो कि बेसिक प्रॉफिटेबिलिटी अचीव कर पाती है, लाइक बहुत ही कम, बहुत ही थोड़ा सा मिनी स्कूल, समझा। ठीक है. और सिर्फ पोर्शा कर पाता है बिकॉज पोर्शा का ब्रांड वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा ही सॉलिड है, और अपने कार्स का वैल्यू को मेंटेन करते हैं वो लोग बाय नॉट इंट्रोड्यूसिंग गुड फीचर्स इन द सेम मॉडल ईयर बाय ईयर. तो क्या होगा कि जो सेम मॉडल ऑन द मार्केट है प्री ओन्ड, उसका वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा, जैसे कि मर्सिडीज में होता है, वो कॉन्स्टेंटली चेंज द लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट फीचर्स टेक्नोलॉजी वाइज एंड फीचर्स वाइज. तो सेम मॉडल में बेटर फीचर्स आ गया, तो वाई वुड एनीवन बाय द ओल्ड मॉडल्स? मतलब जिनके पास पैसा है वो नहीं बाय करेंगे, न्यू मॉडल खरीद लेंगे, तो दे वुड ट्राई टू डंप दिस थिंग ऑन द मार्केट रियली फास्ट. तो सीजन वाइज पूरा डंपिंग होता है हमेशा, इसीलिए एस क्लास और ये सब का जो प्राइसेस है वो सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो जाता है. तो दिस थिंग पोर्शा डज नॉट डू, राइट? पोर्शा ट्राइज टू मेंटेन वैल्यू, इसलिए पीपल इन्वेस्ट अ लॉट इनटू पोर्शास, नॉट treating as a depreciating asset, but as an asset that maintains its value. ठीक है. समझा। तो इस रीजन से पोर्शा इज एबल टू सेल अ कार फॉर 300K, मतलब कि सुपर कार लाइक कैटेगरी पे, बट इट इज नॉट अ सुपर कार, ठीक है, बस पोर्शा है वो, समझा? हाँ ब्रांड वैल्यू तो हाँ, ब्रांड वैल्यू उतना बहुत ही ही सॉलिड है, बहुत ही सॉलिड. तो इस वजह से दे आर एबल टू सेल. दूसरा रियल रीजन व्हाई दे आर एबल टू सेल इज बिकॉज दे आर पार्ट्स ऑफ वोल्क्सवैगन, तो पार्ट शेयरिंग करते हैं ऑडी वगैरह के साथ में, ठीक है, एंड अदर रीजंस. बट द थिंग इज कि इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वोल्क्सवैगन एज अ होल वुड गो बैंकरप्ट, होल ऑफ वोल्क्सवैगन. जस्ट इमेजिन, वोल्क्सवैगन इज सो बिग कंपनी, मतलब कि इट हैज कॉन्ट्रैक्ट्स विद गवर्नमेंट्स, इट पेज पेंशन,
यूनियंस के साथ उनका टाई अप्स है, मतलब if Volkswagen goes down तो it is quite possible that it would change German politics for some time, मतलब affect कर देगा वो. It is so big, नहीं सही बोल रहा हूँ मैं. It's so many people would get unemployed and government revenue इतना significantly down हो जाएगा कि लोगों को सोचना पड़ेगा कि क्या किया जाए अब. जर्मनी को सोचना पड़ेगा. हाँ, समझा। तो ये थिंग चल रहा है. और Volkswagen का वही रीजन कि बिकॉज दे आरंट एबल टू compete with लॉट ऑफ न्यू कमर्स, स्पेशली चाइनीज इन चाइनीज मार्केट्स, क्योंकि Volkswagen का बहुत बड़ा सेक्टर था पहले चाइना, और अब चाइना खुद के कार्स को ही मैन्युफैक्चर करके उन्हीं को एडवांटेज देता है ना, रेगुलेटरी एडवांटेज देता है इलेक्ट्रिक कार्स को. और Volkswagen wasn't able to electrify that fast because सेंसिबल नहीं है वो बस. हाँ, समझ रहा हूँ। लेकिन सेंसिबिलिटी से कम्युनिज्म को मतलब नहीं है. हाँ, तो तो गवर्नमेंट इसीलिए. सब्सिडाइज्ड है बेसिकली बोल रहा है तो हम्म चाइना का मार्केट। हम्म ये तो ये सब पे गया, वेयर वाज आई गोइंग? पता नहीं। इससे पहले क्या था? ये तो आइस इससे पे बात कर रहे थे हम लोग, एप्पल इनोवेट राइट. नहीं करता अभी। तो बहुत बड़े बड़े शिफ्ट हो सकते हैं इन द कमिंग टाइम्स, राइट? हाँ, पॉसिबल है। आई मीन एट सम पॉइंट होगा ही ऑब्वियसली, मतलब कितना टाइम में होगा वो एक्चुअल क्वेश्चन है।